जब भी राशि स्वामी या लग्न स्वामी खुद के लग्न को देखता है तो आप पे प्रभाव अच्छे लाने की कोशिश करता है। लेकिन अभी का जो समय आने वाला है 7 मार्च से ही 26 मार्च तक का जो समय रहेगा वह थोड़ा स्पेशल हो जाएगा। एक तो क्रूर ग्रह की दृष्टि आपके लग्न पे, कन्या राशि की बात कर रहे हैं या कन्या लग्न की, क्रूर ग्रह की दृष्टि, दूसरा खुद ही राशि स्वामी की दृष्टि आप पे क्या असर लाएगी। अब राशि स्वामी, क्योंकि कन्या राशि का जो अधिपत्य है वह बुध ग्रह को मिला। अब बुध ग्रह 7 तारीख को गोचर करते हुए आपके मीन राशि में आ जाएंगे। मीन राशि में बुध और राहु दोनों मिलकर के जड़त्व प्रभाव बनाएंगे, जड़त्व दोष बनाएंगे या जड़त्व योग बनाएंगे। अब वो डिपेंड करता है आपके लग्न पे, आपकी राशि पे कि यह आपके लिए दोष है या योग है। प्रभाव क्या आएगा उसकी बात करते हैं। सबसे पहली बात तो बुध की हो जाती है, क्योंकि वह लग्न स्वामी है। बुध के संबंध राहु के साथ में कैसे होते हैं? राहु के साथ में बुध ग्रह के संबंध मित्रवत संबंध होते हैं। परम मित्र होता है राहु ग्रह। केवल एक बुध ही ऐसा है जिसके साथ में राहु की परम मित्रता है। कभी बुरे रिजल्ट देने की कोशिश नहीं करेगा, लेकिन यह जड़ें जमाने का काम करता है। कोई चीज सोच ली, कोई चीज दिमाग में बैठ गई तो वह बस बैठ गई, जड़ें जम जाएगी उसकी, और फिर वो उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेगा। उसको करने की जो कोई भी चीज़ अगर किसी के मन में बैठ गया कि मुझे कोई मोबाइल लेना है, कोई एक छोटा सा उदाहरण है, मुझे ये मोबाइल लेना है और इतने समय में लेना है चाहे कुछ भी हो जाए, तो फिर वो दिलवा के रहेगा। अगर इन दोनों ग्रहों का योग बन गया है, युति बन गई है। एक मोबाइल उदाहरण था। अब यहाँ पे ये दोष है या योग है उसकी अगर बात करोगे तो कई समय पहले यह दोष हुआ करता था, लेकिन आज के समय में आप कोई चीज सोच रहे हैं और वो आपको मिल जाती है तो वो योग से कम नहीं है। तो समय, देश, काल, परिस्थितियां, इन पे कोई भी चीज निर्धारित होती है कि देश, काल और परिस्थिति। काल बदल गया, समय बदल गया, तो आज वह दोष होते हुए भी योगों की श्रेणी में आ गया। अब इसके प्रभाव आप पे कहां कहां पे आएंगे, क्योंकि यह मीन राशि में बन रहा है। मीन राशि का जो स्वामी होता है वह गुरु ग्रह होते हैं, बृहस्पति कहेंगे, बृहस्पति ग्रह होते हैं मीन राशि के स्वामी, या मीन राशि का अधिपत्य जो बृहस्पति को मिला। बृहस्पति कहां पे विराजमान है? बृहस्पति मेष राशि, परम मित्र बृहस्पति के हो जाते हैं मंगल उनकी राशि में। मतलब बृहस्पति आपके लिए तो बहुत अच्छी पोजीशन में नहीं है, लेकिन बृहस्पति खुद के लिए अच्छी पोजीशन में है। तो यहां पर यह जड़त्व दोष है, इसका जो बेस होगा, बेस मजबूत है, स्थिर हो गया, मजबूत हो गया। यह मजबूत बेस होने के कारण यह आप पे असर भी मजबूत लेकर के आएगा। सबसे पहला असर कहां पे लाएगा? यह असर आपके पति पत्नी के हाउस पे लाएगा, 7वें भाव पे लाएगा, 7th हाउस में यह प्रभाव लेकर के आएगा। अब राहु ग्रह को आप देखोगे तो राहु बाउंडेशन नहीं मानता, किन्हीं सीमाओं को नहीं मानता, अचानक से देने वाला ग्रह है। आपका दिमाग पूरा वहीं पे लगा देगा। जहां भी राहु होगा, आपके लग्न चार्ट में भी अगर राहु कहीं पर भी है तो उस हाउस को रिप्रेजेंट करने वाली चीजें, उस हाउस को दर्शाने वाले रिश्ते, उस हाउस को दर्शाने वाले सुख या दुख, उन्हीं पे पूरा दिमाग फोकस लगा देगा। तो यही राहु आपके 7वें भाव में बैठा है और केतु आपके खुद के लग्न में बैठा है। तो केतु तो हो गया डिटैचमेंट का कारक और राहु हो गया दिमाग लगा देने वाला कारक। आपको वहां से दूसरी चीजें सोचने ही नहीं देगा जहां राहु बैठा होगा। तो 7th हाउस में राहु और बुध मिले हैं। अगर किन्हीं के, अगर है यहाँ पे, अगर किन्हीं लोगों के पति पत्नी के संबंधों में खटास थी, पार्टनर्स के साथ में खटास थी, पार्टनर चाहे बिजनेस पार्टनर हो चाहे कोई भी तरह का पार्टनर हो, खटास थी, तो वह अगर इस समय में, यहाँ पे सीधा सा होगा कि अगर इस समय में आप बीज बो देते हैं अपनी मित्रता का, मित्रता मीन्स आप
अगर पति पत्नी में है, पार्टनर्स में है, तो थोड़ा सा आप कॉम्प्रोमाइज़ करने की कोशिश करेंगे उनके साथ में, तो वो भी कॉम्प्रोमाइज़ करेंगे और यह आपके लिए समय अच्छा हो जाएगा। टेंशन खत्म करने वाला योग हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे एक तो ये चीज़ तो समझ में आती है सप्तम भाव में, सप्तम भाव धर्म, हाथ से करने वाला धर्म, या इसको कहें दान पुण्य तक की बातें भी यहाँ से राहु देखता है। राहु, अब देखोगे आप इतने समय से कन्या राशि वाले जातक, मीन राशि में राहु होना मतलब मीन राशि में राहु बहुत अच्छे रिजल्ट नहीं देता है, मीन राशि में होना। लेकिन यहाँ पे आप ये चीज़ देखो, आपने 30 अक्टूबर को यह आया था, 30 अक्टूबर 2023 को यह आया राहु यहाँ पे और केतु आपके लग्न में। तो 30 अक्टूबर के बाद में आपने किसी तरह का दान पुण्य या धर्म इससे दूर हो गए होंगे। तो इस समय में अगर आप धर्म की ओर झुकाव बढ़ा देते हैं तो वह भी आपके लिए फायदेमंद होगा। दान किसी भी चीज़ का आप कर सकते हैं इस समय में, जो आपको अच्छा लगे, आपके ग्रहों के या लग्न के अकॉर्डिंग आप चेक करके कर सकते हैं। बात इसके प्रभाव और कहाँ पे आएंगे, इसके प्रभाव केतु की भी बात करेंगे इस वीडियो में, छोड़ के मत जाइएगा, देखिएगा समझ में आएगा। अब राहु की बात चल रही थी, तो राहु की 5वीं दृष्टि जो होती है वह आपके लाभ भाव पे आई, 11वें भाव पे आई, एकादश भाव पे दृष्टि चली गई। अब एकादश भाव को देखोगे, एकादश भाव देखोगे तो वह मिला चंद्रमा को। अब चंद्रमा को एकादश भाव मिला, चंद्रमा की मित्रता देखो आप। अब चंद्रमा की मित्रता ना तो बुध के साथ में है, ना राहु के साथ में, ना ही केतु के साथ में, मतलब तीनों ग्रहों पे है नहीं, और ये दो ग्रह मिलकर के जड़त्व योग बना रहे हैं। अब चंद्रमा है कमजोर, चंद्रमा ताकत में या चंद्रमा प्रभाव में भी राहु और बुध दोनों से थोड़ा कमजोर पड़ता है, और दृष्टि वहां पे है। अब कन्या राशि के लिए लाभ भाव का स्वामी चंद्रमा है, अगर अच्छी पोजीशन में नहीं होगा चंद्रमा आपके लग्न चार्ट में भी, तो वह लग्न की बात करूं, लग्न चार्ट में भी 6, 8, 12 में कहीं बैठा है तो लाभ में आपको दिक्कतें हो रही होगी। बुध के साथ में बैठा है तो दिक्कतें हो रही होगी, केतु के साथ में है तो दिक्कतें हो रही होगी, राहु के साथ में दिक्कतें हो रही। कुल मिलाकर के चंद्रमा वो ग्रह है किसी के भी साथ में पीड़ित हो जाता है, सिवाय बृहस्पति और मंगल के साथ में, और अगर वो नीच के हो जाए तो और ज़्यादा पीड़ा में डाल देता है। मीन्स चंद्रमा को खुश करना बहुत मुश्किल है, अपनी पत्नी को खुश करना चंद्रमा को खुश करना बराबर है, अपने पति को खुश करना चंद्रमा को खुश करने के बराबर है, आपस में कभी खुश नहीं होते ही है। सेम वैसा ही चंद्रमा का योग बनता है, और चंद्रमा पर इनकी दृष्टि होना, क्योंकि ये दोनों पावरफुल ग्रह है और चंद्रमा लाभ भाव का स्वामी है, तो लाभ में वृद्धि करवाने का काम करेगा ही करेगा। और ये कब तक रहेगा आप पे? 26 मार्च तक रहेगा, 7 मार्च से 26 मार्च तक। बात केतु की भी करते हैं, केतु ग्रह कभी भी, राहु और केतु दोनों का ही है, ये दोनों ही ग्रह के पास में खुद की राशियां नहीं है। अब खुद की राशियां नहीं है तो इनके पास में पावर कहाँ से आएगा? पावर आएगा ये है जहां बैठेंगे। अब जहां बैठेंगे वह इसका आधार हो गया, डिस्पोजिटर हो गया। केतु का डिस्पोजिटर खुद कन्या राशि का स्वामी बुध ग्रह, और बुध ग्रह इसके सामने बैठ के देख रहा है इसको, मीन्स पावर में है बुध ग्रह भी। बुध ग्रह का मित्र बृहस्पति होता है, राहु भी होता है, दोनों तरफ से बुध को तो पावर मिल गया, और इसका डिस्पोजिटर अच्छी पोजीशन में होगा, मीन्स केतु आपको बुरे प्रभाव नहीं लाएगा। खुद के बारे में सोचने का समय है, इतने समय तक तो आप खुद के बारे में सोच नहीं देते, फला का ये काम हो जाए, फला का ये काम हो जाए, मेरे रिश्तेदार का ये काम हो जाए, मेरे बेटे का ये हो जाए, मेरी पत्नी का ये हो जाए, माता पिता का हो जाए, भाई बहनों का हो जाए, सबका बारे में सोच लिया कन्या राशि ने। लेकिन ये जो समय होगा खुद के बारे में सोचना पड़ेगा, खुद के बारे में सोचने पे मजबूर कर देगा कि हाँ मैं क्या हूँ, और यह केतु आपको करवाएगा। राहु की 9वीं दृष्टि की बात करोगे तो वह आपके पराक्रम भाव पर आई है। पराक्रम भाव सेम वही हो जाता है, यहाँ पे थोड़ी सी टेंशन वाली बात बनती है, क्योंकि इसका जो यहाँ का स्वामी होता है मंगल होता है। मंगल की भी जो आप देखेंगे मित्रता दोनों ही ग्रहों के साथ में नहीं है, ना राहु के साथ में ना बुध के साथ में।
तो यहाँ पे अच्छा, दूसरा मंगल इनसे लड़ने की ताकत भी रखता है। चंद्रमा लड़ता नहीं है, चंद्रमा तो अस्त हो जाएगा, या चंद्रमा अस्त ना कह करके चंद्रमा ग्रहण की चपेट में आ जाता है, मंगल अंगारा बन जाता है, जल जाता है, मंगल जलता है, अंगारक योग बना देता है राहु की दृष्टियों में। तो यहाँ पर मंगल के भाव पे राहु की दृष्टि होना आपके फैसलों को कमज़ोर कर सकती है, आपके डिसीजन मेकिंग पावर को ख़राब कर सकती है, भाई बहनों या मित्रों के साथ में संबंध खराब कर सकती है, रोज़मर्रा की इनकम को कम कर सकती है। तो इसका आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। तो ये प्रभाव आएगा। उपाय क्या करेंगे इन जो ये दिन है 7 मार्च से 26 मार्च तक का 19 दिन का समय, इसमें आपको बुध के उपाय करने चाहिए और कबूतर जो होते हैं उनको दाना चुगाना चाहिए। बुध का उपाय ओम गंग गणपते नमः, और हरी जो दुर्वा होती है घास की 7 पत्तियां, हरी घास की पत्तियां भगवान गणेश को समर्पित करें। केसर चंदन का तिलक भगवान गणेश को लगाएं। और आप चाहें तो गणेश रक्षा स्तोत्र का भी पाठ कर सकते हैं। वीडियो कहीं अच्छा लगा हो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा चैनल को, और कमेंट करके बताइएगा कैसा रहा ये वीडियो। अच्छा लगा, समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं पर्सनली, डिस्क्रिप्शन में कार्यालय के नंबर है, व्हाट्सअप मैसेज के द्वारा संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।